हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय सुशील कुमार जहांगीर। हम रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने रेडॉक्स अभिक्रियाओं को संतुलित करना स्टार्ट किया था और उस वीडियो में हमने रेडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित करने की पहली विधि अर्ध अभिक्रिया या आयन इलेक्ट्रॉन विधि के बारे में पढ़ लिया था। आज हम रेडॉक्स अभिक्रियाओं को संतुलित करने की सेकंड विधि ऑक्सीकरण अंक विधि के बारे में पढ़ेंगे। तो हम ले रहे हैं रेडॉक्स अभिक्रियाओं को संतुलित करना और इसका सेकंड प्रोसेस है वो है ऑक्सीकरण अंक विधि। देखो ऑक्सीकरण अंक विधि क्या है। ऑक्सीकरण अंक विधि द्वारा भी आयन इलेक्ट्रॉन विधि की तरह ही हम रेडॉक्स अभिक्रियाओं को संतुलित करते हैं। वहां संतुलित करने का तरीका अलग था, यहां संतुलित करने का तरीका अलग है, लेकिन दोनों ही विधियों द्वारा हम एक रेडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। सबसे पहले बात आती है ऑक्सीकरण अंक विधि का आधार क्या है। इस विधि का आधार यह है कि ऑक्सीकरण अंक में कमी ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि के बराबर होती है। अर्थात एक रेडॉक्स रिएक्शन में किसी पदार्थ के ऑक्सीकरण अंक में जितनी कमी होती है उतनी ही किसी दूसरे पदार्थ के ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो जाती है। अब ये विधि हम कैसे अप्लाई करते हैं तो पहले मैं आपको बोल के सुना रहा हूं, फिर मैं यहाँ बोर्ड पर नोट डाउन करूंगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रति परमाणु ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करते हैं और ऑक्सीकरण अंक को उस परमाणु के ऊपर लिख देते हैं। फिर इसके बाद हम जिन तत्वों या आयनों के ऑक्सीकरण अंक में कमी या वृद्धि हो रही है उसके लिए पृथक आयनिक समीकरण लिखते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर ऑक्सीकरण अंक में कमी व ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि ज्ञात करते हैं। ऑक्सीकारक और अपचायक के ऑक्सीकरण अंक में कमी व वृद्धि ज्ञात करते हैं। फिर क्या करते हैं, ऑक्सीकारक व अपचायक को उचित संख्या से गुणा करके ऑक्सीकरण अंक में कमी व वृद्धि को बराबर करते हैं। इसके लिए ऑक्सीकारक के ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन को अपचायक से गुणा करते हैं और अपचायक के ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन को ऑक्सीकारक से गुणा करते हैं। फिर इसके बाद अन्य तत्वों को संतुलित करते हैं। आवेश संतुलित करने के लिए यदि अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में हो रही है तो H+ से आवेश संतुलित करते हैं। यदि अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में हो रही है तो OH- आयनों द्वारा आवेश संतुलित करते हैं। अंत में हाइड्रोजन की संख्या को संतुलित करने के लिए जल के अणु जोड़े जाते हैं और हमें एक संतुलित रेडॉक्स अभिक्रिया प्राप्त हो जाती है। तो देखो इस प्रोसेस में क्या करेंगे, नंबर 1 प्रति परमाणु ऑक्सीकरण अंक, हमने ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना सीखा था। जो बच्चे डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं वो पहले ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने वाला वीडियो देखें, उसके बाद यहाँ पहुंचे। यदि आपको ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना नहीं आ रहा है तो आप इस विधि द्वारा संतुलन नहीं कर सकते, आपके बिल्कुल भी ध्यान में नहीं आएगा। तो पहला काम है प्रति परमाणु ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करते हैं। तथा ऑक्सीकरण अंक ऑक्सीडेशन नंबर को उस परमाणु जिसका हमने ज्ञात कर लिया है के ऊपर लिखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है, जिसका अपचयन हो रहा है, उसके लिए अलग आयनिक समीकरण लिखनी पड़ती है। तो देखो दूसरा हम क्या करते हैं, जिन तत्वों या आयनों के ऑक्सीकरण अंक में
परिवर्तन होता है उनकी, जिनके चेंज हो रहा है उनकी आयनिक समीकरण लिखते हैं। थर्ड क्या करेंगे, ऑक्सीकरण अंक में कमी या वृद्धि ज्ञात करते हैं। ऑक्सीकारक व अपचायक को उचित नंबर यानी संख्या से गुणा कर उनको ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि में कमी को बराबर करते हैं। अब इसमें क्या है कि ऑक्सीकारक के ऑक्सीकरण अंक में जितना परिवर्तन होता है उसको अपचायक से गुणा करते हैं, और अपचायक के ऑक्सीकरण अंक में जितना परिवर्तन होता है उसको ऑक्सीकारक से गुणा करते हैं। हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के अलावा अन्य तत्वों को संतुलित करते हैं। अगला क्या कर रहे हैं, आवेश संतुलित करना। आवेश संतुलित करने के लिए यदि अभिक्रिया अम्लीय माध्यम हो रही है, अम्लीय माध्यम में होने वाली अभिक्रिया में आवेश H प्लस द्वारा, यानी जिस तरफ धनावेश कम है उस तरफ उतना ही H प्लस जोड़ देते हैं, और सारे माध्यम में होने वाली अभिक्रिया में आवेश OH माइनस द्वारा संतुलित करते हैं। और अंत में क्या करेंगे, अंत में उचित संख्या में जल के अणु जोड़कर संतुलित रेडॉक्स अभिक्रिया प्राप्त करते हैं। तो ये ऑक्सीकरण अंक द्वारा अभिक्रिया को संतुलित करने का तरीका है। पहले प्रति परमाणु ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करेंगे,
फिर ऑक्सीकरणांक में वृद्धि और कमी ज्ञात करेंगे। प्रति परमाणु ऑक्सीकरणांक में वृद्धि या कमी ज्ञात हो गई तो ऑक्सीकारक व अपचय को ऐसी संख्या से गुणा करते हैं कि ऑक्सीकरणांक में कमी और वृद्धि बराबर हो जाए। फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा अन्य तत्वों को संतुलित करेंगे। आवेश संतुलित करने के लिए अम्लीय माध्यम में होने वाली अभिक्रिया में H+ द्वारा आवेश संतुलित करते हैं, यानी जिस तरफ धनावेश कम है उस तरफ उतने ही H+ जोड़ देंगे। क्षारीय माध्यम में होने वाली अभिक्रिया के लिए हम आवेश को हाइड्रोक्साइड आयनों से संतुलित करते हैं। फिर एंड में उचित मात्रा में जल के अणु जोड़कर हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेंगे और एक संतुलित रेडॉक्स अभिक्रिया प्राप्त कर लेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वृद्धि और कमी प्रति परमाणु ज्ञात करते हैं। तो अब मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूं। जैसा कि कल मैंने बताया था कि लैंग्वेज एक अलग चीजें हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमें लैंग्वेज की नीड नहीं रहती। प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम लैंग्वेज अपने आप बना सकते हैं कि हमने कब क्या किया। तो देखो एक रिएक्शन लिख रहा हूं जिसमें डाइक्रोमेट आयन और सल्फाइड आयन, ये रिएक्शन है Cr2O7-2 प्लस SO3-2 आयन, ये कन्वर्ट हो रहे हैं Cr+3 प्लस सल्फेट SO4-2 आयन। इस अभिक्रिया को संतुलित करना है और अभिक्रिया का माध्यम है अम्लीय माध्यम। तो देखो इस अभिक्रिया को संतुलित कैसे करेंगे। तो पहला अपना काम है प्रति परमाणु ऑक्सीकरण की ज्ञात करना। तो देखो यहां पर तो क्रोमियम का +3 है, यहां ज्ञात करते हैं 2 क्रोमियम का 2x प्लस 7 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का -2 तो 7 का -14, टोटल कितना है -2, 2x बराबर माइनस के 14 इस तरफ जाएंगे प्लस के 14 और प्लस के 14 में से माइनस के 2 जाएंगे प्लस के 12, तो x बराबर क्या हो जाएगा +6। यहां सल्फर की ज्ञात कर रहे हैं, सल्फर की x प्लस 3 ऑक्सीजन का माइनस से टोटल -2, तो x बराबर क्या हो जाएगा +6। माइनस के 6 उस तरफ जाएंगे प्लस के 6 और प्लस के 6 में से माइनस के 2 जाएंगे तो प्लस के 4। यहां सल्फर के देखते हैं x प्लस 4 ऑक्सीजन का -8, टोटल दिया रखा है -2, क्योंकि अगर टोटल आवेश दे रखा है तो कुल ऑक्सीकरण उसी को मानते हैं। तो यहां दे रखा है, नहीं दे रखा होता तो शून्य मानते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा +6, क्योंकि माइनस के 8 उस तरफ जाएंगे तो प्लस के 8 और प्लस के 8 में से माइनस के 2 जाएंगे तो प्लस के 6। तो देखो हमने ऑक्सीकरण ज्ञात कर लिया है Cr2O7-2 प्लस SO3-2 Cr+3 प्लस SO4-2। यहां देखो क्रोमियम का ऑक्सीकरण कितना आ गया था +6, इसका आ गया +4, इसका +3 है, इसका है +6। अब देखो अब पहला तो हमने काम कर लिया, ऑक्सीकरण ज्ञात कर लिया। अब ऑक्सीकरण अंक में कमी और वृद्धि ज्ञात करते हैं। तो देखो क्रोमियम जो है यहां पर एक क्रोमियम का जो ऑक्सीकरण अंक है वो चेंज हो रहा है +6 से +3। तो +6 से +3 कैसे हुआ, कितने की कमी होगी 3 की, तो 2 है, 2 में कितने की कमी हो जाएगी, यहां क्रोमियम 2 है ना, तो 2 में कमी हो जाएगी 6 की कमी। तो यहां तो हो गई 6 की कमी। अब इसकी बात कर रहे हैं सल्फर की। सल्फर का पहले +4 है, ये हो गया +6, अकेला सल्फर ही है, तो +4 से +6 हो गया, कितने की वृद्धि हो गई 2 की वृद्धि। अब देखो 6 की कमी हो रही है, 2 की वृद्धि हो रही है, तो अगर मैं 2 की वृद्धि वाले को 3 से गुणा कर दूं कितने की वृद्धि हो जाएगी 6 की वृद्धि। तो ये उचित संख्या है और क्या है, तो हमने अगर सल्फर वाले को 3 से गुणा कर दिया तो ऑक्सीकरण अंक में कमी और वृद्धि बराबर हो जाएगी। तो कर लेते हैं, सल्फर वाले को कितने से गुणा करेंगे 3 से, गुणा करने पर तो जैसे इसको 3 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, देखो Cr2O7-2 प्लस 3SO3, केवल सल्फर को 3 से गुणा करना है,
Cr+3 प्लस 3HO4 -2। 3 से गुणा कर दिया। अन्य तत्वों को बैलेंस करेंगे तो क्रोमियम 1 है तो इसको क्रोमियम 2। ठीक है। अब अगला काम क्या करेंगे, आवेश संतुलित करना। तो आवेश संतुलित करने के लिए अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया हो रही है तो आवेश H+ से ही संतुलित करना है। तो देखो यहां इस तरफ, यहां आवेश है -2 लिखा हुआ है, ये -2 को 3 से गुणा कर रखा है तो 3 गुणा -2 -6, यानी इस तरफ आवेश है -8। और यहां देखो 2 को 3 से गुणा कर रखा है यानी +6 प्लस -2 को 3 से गुणा कर रखा है तो -6, तो यहां कितना हो गया 0। इस तरफ आवेश 0 है, वापस बता रहा हूं देखो -2, 3 को -2 से आगे गुणा कर रखा है तो -2 गुणा 3 -6 और -2 -8। इस तरफ देखो +3 आगे 2 से गुणा है +6, -2 3 से गुणा है -6, तो +6 -6 0। इस तरफ 0 है और इस तरफ कितना है -8। तो इस तरफ मैं अगर H+ जोड़ूंगा तो ये तो 0 से बढ़ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और इस तरफ H+ जोड़ूं तो कुछ हो सकता है। तो इस तरफ 0 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक H+ इस तरफ जोड़ने पड़ेंगे। अगर मैं इस तरफ +8 H+ जोड़ दूंगा तो -8 +8 कितने हो जाएंगे 0, इस तरफ भी 0 उस तरफ भी 0। तो देखो क्या होगा, Cr2O7 -2 प्लस 3HO3 -2। आवेश बैलेंस करने के लिए 8H+ हमने यहां जोड़ दिया। ये कन्वर्ट हो रहा है 2Cr+3 प्लस 3HO4 -2। ये हमने आवेश बैलेंस कर लिया। अब हम बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन की संख्या को। हाइड्रोजन की संख्या बैलेंस करने के लिए देखो देखते हैं, यहां हाइड्रोजन है 8 और इस तरफ हाइड्रोजन है ही नहीं। तो क्या करेंगे, इस तरफ कितने जल के अणु जोड़े कि हाइड्रोजन बराबर हो जाए, तो इस तरफ 8 हाइड्रोजन है तो उस तरफ 4 जल के अणु जोड़ दो तो 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो देखो Cr2O7 -2 प्लस 3HO3 -2 प्लस 8H+, ये कन्वर्ट हो रहा है 2Cr+3 प्लस 3HO4 -2 और इस तरफ 4H2 जोड़ते ही 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे। हाइड्रोजन की संख्या को बैलेंस करने के लिए जल के अणु जोड़ दिए। अब देखो क्रोमियम 2 क्रोमियम 2, सल्फर 3 सल्फर 3, ऑक्सीजन देखो 7 9 9 और 7 16 12 और 4 16, हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन 8। अब आवेश देखो -2, 3 को -2 से गुणा कर रखा था 6 और -2 -8 और +8 0। इस तरफ देखो 2 + 3 यानी +6 3 -2 -6, तो आवेश इस तरफ भी 0 आवेश इस तरफ भी 0। तो ये एक संतुलित रेडॉक्स रिएक्शन है। और एग्जांपल लेते हैं हम, एक रिएक्शन लेते हैं और MnO4 और मैग्नेटाइन और ब्रोमाइड आयन रिएक्शन कर रहे हैं क्षारीय माध्यम में और बना रहे हैं MnO2 और साथ में दे रहे हैं BrO3-। ये कौन सा माध्यम है, क्षारीय माध्यम। तो पहले वही काम करेंगे, प्रति परमाणु ऑक्सीकरण ज्ञात करेंगे। कर लेते देखो, या मैग्नीज का निकालो X प्लस 4 ऑक्सीजन का 4 × -2 -8 टोटल -1, तो X बराबर हो जाएगा प्लस का 7, क्योंकि माइनस के 8 उस तरफ जाएंगे प्लस के 8 और प्लस के 8 में से माइनस के 1 जाएगा प्लस के 7। यहाँ Br माइनस का तो -1 ही, मैग्नीज का यहाँ देखो X प्लस 2 ऑक्सीजन -4 टोटल 0,
तो x बराबर प्लस 6। यहाँ देखो ब्रोमीन का x प्लस 3 ऑक्सीजन माइनस 6 टोटल -1 दे रखा ऊपर, तो x बराबर प्लस का 5। माइनस के 6 उस तरफ जाएंगे प्लस के 6 और प्लस के 6 में से माइनस का 1 जाएगा प्लस का 5। तो ये हमने कर दिया MnO4 माइनस प्लस Br माइनस MnO2 प्लस BrO3 माइनस। तो देखो इसका ऑक्सीकरण अंक है प्लस 7, -1 इसका तो प्लस 4 और इसका प्लस 5। प्रति परमाणु ऑक्सीकरण अंक ज्ञात कर लिया। अब हम ऑक्सीकरण अंक में कमी और वृद्धि ज्ञात करेंगे। तो देखो मैग्नीज जो है ये प्लस 7 से जा रहा है प्लस 4, कितने की कमी? 3 की कमी। ब्रोमीन जो है ये जा रहा है -1 से +5, तो -1 से +5 में जाने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे। डायरेक्ट ऐसे निकलने 4 गलत हो जाएगा। -1 जब +5 में जा रहा है 6 इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, यानी +6 करने पड़ेंगे। यहाँ कितने की वृद्धि हो रही है? 6 की वृद्धि। 3 की कमी 6 की वृद्धि, तो 3 की कमी को अगर 2 से गुणा कर लें तो कितने की कमी हो जाएगी? 6 की कमी। तो ऑक्सीकरण अंक में कमी और वृद्धि बराबर होगी। अब कर लेते हैं। तो हमें Mn को 2 से गुणा करना, तो 2 MnO4 माइनस प्लस Br माइनस 2 MnO2 प्लस BrO3 माइनस। ठीक है, ऑक्सीकरण अंक में कमी और वृद्धि बराबर हो गई। अब हम क्या संतुलित करेंगे? आवेश संतुलित करेंगे। आवेश संतुलित करने के लिए, क्योंकि अभिक्रिया सारे माध्यम में हो रही है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? OH माइनस आयनों द्वारा संतुलित करेंगे। तो आवेश देखो इस तरफ -1 को 2 से गुणा कर रखा, -2 और ये -1, तो इस तरफ आवेश है -3 और इस तरफ देखो -1। तो इस तरफ -3, इस तरफ -1 हाइड्रोक्साइड आयनों द्वारा आवेश संतुलित करना है, क्योंकि अभिक्रिया सारे माध्यम में हो रही है। तो इस तरफ हाइड्रोक्साइड जोड़ूंगा तो माइनस में वृद्धि हो जाएगी। इस तरफ अगर मैं 2 हाइड्रोक्साइड जोड़ दूं, एक हाइड्रोक्साइड पर -1 तो 2 जोड़ते ही -2, तो -2 हाइड्रोक्साइड वाले -1 ये कितना हो जाएगा? -3। तो ये 2MnO4 माइनस प्लस Br माइनस 2MnO2 प्लस BrO3 माइनस प्लस कितने OH जोड़ देंगे? 2। अब क्या करेंगे? हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। इस तरफ हाइड्रोजन है ही नहीं, इस तरफ हाइड्रोजन 2 है, तो 2 हाइड्रोजन के लिए इस तरफ कितने जल के अणु जोड़ देंगे? इस तरफ जोड़ देंगे 1 जल का अणु। जैसे ही 1 जल का अणु जोड़ेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 2। अब क्रॉस चेक करते हैं कि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। तो देखो मैग्नीज 2, ऑक्सीजन 4 डबल 8 1 9, ऑक्सीजन 2 का डबल 4 3 7 2 9, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2। आवेश देखो -1 को 2 से गुणा कर रखा, -2 और 1 ये -3, -1 और -2 -3। तो ये रिएक्शन भी बैलेंस है। और मैं एक बुक की रिएक्शन ले लेता हूं, उसको कर लेते हैं ताकि ऑक्सीकरण अंक विधि अपने अच्छे से क्लियर हो जाएगी। N2H4 प्लस ClO3 माइनस NO प्लस Cl माइनस माध्यम है इसका सारी माध्यम। तो हमें तो इतना ध्यान रखना है ऑक्सीकरण अंक विधि में कि अगर सारे माध्यम है तो आवेश हाइड्रोक्साइड आयन द्वारा, और अम्लीय माध्यम है तो आवेश H+ आयनों द्वारा बैलेंस करना है। तो देखो सबसे पहला काम है प्रति परमाणु ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना। तो देखो यहाँ नाइट्रोजन का देखते हैं, 2 नाइट्रोजन का 2x प्लस। अब कई बार सवाल आ जाता है कि सर अब हमें कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीकरण अंक किसका ज्ञात करें? इतना जनरल सा है, ClO3 Cl में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब Cl में चेंज हो रहा है।
N2H4 NO में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब नाइट्रोजन में कन्वर्जन हो रहा है। और यहाँ पर MnO4 MnO2 में चेंज हो रहा है, इसका मतलब मैग्नीज का याद करना है। और Br BrO3 में हो रहा है, इसका मतलब Br का याद करना है। इतना से ध्यान होना ही चाहिए। तो 2 नाइट्रोजन का 2x प्लस 4 हाइड्रोजन का प्लस 4, टोटल 0। 2x बराबर -4, x बराबर प्लस का 2, सॉरी x बराबर माइनस का 2। प्लस 4 इस तरफ जाएगी माइनस के 4, और माइनस से 4 में 2 का भाग जाएगा तो माइनस के 2। क्लोरीन का देखो x प्लस 3 ऑक्सीजन, 3 गुणा -2 6, टोटल -1, तो x बराबर प्लस 5। माइनस के 6 उस तरफ जाएंगे प्लस के 6, और प्लस के 6 में से माइनस का 1 जाएगा तो प्लस के 5। यहाँ देखो नाइट्रोजन का x प्लस 1 ऑक्सीजन का -1, सॉरी -2, टोटल 0, x बराबर प्लस। क्लोरीन का -1 नहीं, तो हमने प्रति परमाणु ऑक्सीजन ज्ञात कर लिया। देखो N2H4 प्लस ClO3 NO प्लस Cl माइनस। तो यहां पर नाइट्रोजन जो है इसका ऑक्सीकरण -2, क्लोरीन का +5, यहां +2 और यहां -1। तो ये हमने प्रति परमाणु ऑक्सीकरण ज्ञात कर लिया। अब ऑक्सीकरण में कमी और वृद्धि ज्ञात करते हैं। तो देखो नाइट्रोजन जो है ये -2 से +2 में जा रहा है, तो -2 से +2 में जा रहा है, कितने की वृद्धि हुई? 4 की। वृद्धि और कमी कैसे ज्ञात कर लेते हैं? डायरेक्ट देख लो, -2 में कितने जोड़े के +2 हो जाए? 4 जोड़े के। लेकिन 4 की वृद्धि एक नाइट्रोजन के लिए हो रही है, तो 2 के लिए कितनी होगी? 8 की वृद्धि। अब बात करें क्लोरीन की। क्लोरीन पहले +5 और +5 से कन्वर्ट हो रहा है -1, +5 से -1 में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब कितने की कमी हो रही है? 6 की। तो ये 6 की कमी। तो देखो ऊपर 8 की वृद्धि हो रही है, नीचे 6 की कमी हो रही है, तो इनका सरल अनुपात क्या हो जाता है? सरल अनुपात हो जाएगा 8/6 का सरल अनुपात हो जाएगा 4/3। तो 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 की वृद्धि, या फिर आपको ये करना पड़ेगा, इसको 8 को 6 से गुणा करो, 6 को 8 से गुणा करो, बड़ा डिजिट हो जाएगा ना। तो हमने इसका सरल अनुपात कर लिया। और यहां कितने की थी? 3 × 4 बराबर 12 की कमी। तो यहां 8 की वृद्धि और 6 की कमी हो रही थी, तो सरल अनुपात कर लिया। 8 और 6 का अनुपात हो गया 4 और 3, यानी यहाँ 4 की वृद्धि हो रही है, यहाँ 3 की कमी हो रही है। तो 4 को 3 से गुणा करेंगे 12 की वृद्धि, और 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 12 की कमी। कमी और वृद्धि बराबर हो गई। ऐसी जब स्थिति आती है कि वृद्धि और कमी में सरल अनुपात बन रहा हो, तो हमें सरल अनुपात बना लेना चाहिए, ताकि बड़ा डिजिट हमें करने की आवश्यकता नहीं हो। क्योंकि जब हम एंड में लिखेंगे तो बड़ा डिजिट होगा, तो इस तरफ भी ज्यादा होंगे, इस तरफ भी ज्यादा होंगे, तो वो क्या होंगे? आपस में कट जाएंगे। मान लो इस तरफ 10 है, इस तरफ 12 है, तो 10 को 12 से काटेंगे, बचने तो 2 ही है, फिर सरल अनुपात होगा। इससे बेटर है कि पहले ही सरल अनुपात कर लिया जाए। अब देखो गुणा कर लेते हैं। नाइट्रोजन गुणा करना है 3 से, तो 3N2H4 प्लस इसको गुणा करना 5 से, 5ClO3 माइनस, आगे है NO प्लस Cl को गुणा करना है 4 से। कर लिया। अब हम क्या करो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा अन्य तत्वों को बैलेंस कर लो। अच्छा, इसको 4 से करना है ना, तो ये 4 जाएगा, 5 नहीं करना। तो नाइट्रोजन को 3 से गुणा कर लिया, क्लोरीन को 4 से कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अन्य तत्वों को बैलेंस करेंगे। तो देखो क्लोरीन तो 4 है, क्लोरीन 4, नाइट्रोजन 3 है, नाइट्रोजन 6, तो क्या कर लो, 3N2H4 प्लस 4ClO3 कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ 6 कर लो, 6NO प्लस 4Cl माइनस, तो नाइट्रोजन बैलेंस हो जाएगा। अब आवेश संतुलित करेंगे।
बस ऑक्सीकरणांक विधि में जब हम प्रति परमाणु ऑक्सीकरणांक में कमी और वृद्धि ज्ञात करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं हो कि आप इसको 4 ही मान लें। ये 4 ए के लिए है तो 2 के लिए कितना हो जाएगा 8, जैसा कि हमने डाइक्रोमेट में भी देखा था। अगर एक है तो ठीक है, लेकिन अगर 2 3 4 हैं तो फिर उसको जितने हैं उससे गुणा करना पड़ेगा, फिर पता चलेगा कितनी वृद्धि हुई कितने की कमी। तो आवेश संतुलित करना, आवेश सारे माध्यम है तो आवेश संतुलित करने के लिए OH माइनस जोड़ेंगे। तो इस तरफ देखो 4 को -1 से गुणा कर रखा है तो -4, इस तरफ -4। आवेश तो ऑलरेडी बैलेंस है, आवेश बैलेंस करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब जल, तो देखो इस तरफ हाइड्रोजन 3 को 4 से गुणा कर रखा है 8, देखो H4 को 3 से गुणा कर रखा है 8 हाइड्रोजन, और इस तरफ हाइड्रोजन है ही, तो 8 हाइड्रोजन है। इस तरफ कितने जल के अणु जोड़ूं कि इस तरफ भी 8 हाइड्रोजन हो जाए? 4 जल के अणु जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3N2H4 + 4ClO3 - 6NO + 4Cl + 4H2O, 8 और यहाँ भी 4, सॉरी यहाँ है 4 का डबल, 4 3 12 हाइड्रोजन है, तो 12 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे कितने जल के अणु जोड़ने पड़ेंगे? 6। देखो सिंपल सी चीज है, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए जल के अणु जोड़ेंगे। यहाँ 4 है, 4 को 3 से गुणा कर रखा है तो 4 3 12, 6 जल के अणु जोड़ दें, 6 × 2 12 हो जाएंगे। अब इसको क्रॉस चेक करते हैं बैलेंस है या नहीं। नाइट्रोजन 6, 3 × 2 6, नाइट्रोजन 6, हाइड्रोजन 4 × 3 12, 6 × 2 12, ऑक्सीजन देखो 4 × 3 12, 6 ये और 6 ये 12, क्लोरीन 4, क्लोरीन 4, आवेश इस तरफ 4 - 1 -4, आवेश इस तरफ 4 - 1 -4, तो ये एक संतुलित रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो यहाँ पर हमने ऑक्सीकरण अंक विधि द्वारा रेडॉक्स अभिक्रियाओं को संतुलित करना पढ़ लिया है। रेडॉक्स अभिक्रियाओं को संतुलित करने के 2 तरीके हैं। पहला हमने पढ़ा था आयन इलेक्ट्रॉन या अर्ध अभिक्रिया विधि, दूसरा हमने पढ़ा ऑक्सीकरण अंक विधि। आयन इलेक्ट्रॉन विधि में हम सबसे पहले दी गई अभिक्रिया को 2 भागों में विभाजित करते हैं, फिर दोनों अभिक्रियाओं को अलग अलग बैलेंस करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के अलावा अन्य तत्वों को संतुलित करते हैं, फिर ऑक्सीजन की संख्या को बैलेंस करने के लिए जिस तरफ ऑक्सीजन कम है उस तरफ उतने ही जल के अणु जोड़ते हैं, फिर हाइड्रोजन की संख्या को संतुलित करने के लिए जिस तरफ H+ कम है उतने ही H+ जोड़ दिए जाते हैं यदि अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में हो। लेकिन यदि अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में हो तो हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए जितने H+ जोड़े जाए उतनी ही संख्या में दोनों तरफ OH- आयन जोड़ते हैं। फिर आवेश बराबर करने के लिए इलेक्ट्रॉन जोड़े जाते हैं और अंत में दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को परस्पर जोड़ते समय ऐसी संख्या से गुणा करते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाए। ऑक्सीकरणांक विधि में सबसे पहले प्रति परमाणु ऑक्सीकरण ज्ञात करके परमाणु के ऊपर उसका ऑक्सीकरणांक लिखते हैं, फिर ऑक्सीकरणांक में कमी और वृद्धि ज्ञात करते हैं। प्रति परमाणु ऑक्सीकरणांक में वृद्धि और कमी जब हमें पता चल जाए तो ऑक्सीकारक व अपचय को ऐसी संख्या से गुणा करते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या में कमी और वृद्धि बराबर हो जाए। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा अन्य तत्व संतुलित करते हैं और आवेश संतुलित करने के लिए अम्लीय माध्यम में H+ द्वारा करते हैं और क्षारीय माध्यम में OH- द्वारा करते हैं। अंत में हाइड्रोजन की संख्या को बैलेंस करने के लिए जल के अणु जोड़े जाते हैं और हमें एक संतुलित रेडॉक्स अभिक्रिया प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण अंक विधि द्वारा रेडॉक्स अभिक्रियाओं को संतुलित करना और रेडॉक्स अभिक्रियाओं को संतुलित करने की दोनों विधियां हमने कंप्लीटली पढ़ ली है। यदि मेरे वीडियोज जो मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ आपके लिए हेल्पफुल है तो अपने फ्रेंड के साथ मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।